जिले की आईपीएस अधिकारी आर्या सिंह अपनी सादी पोशाक, हल्की गुलाबी साड़ी में एक ऑटो में बैठकर अपने माता पिता के घर जा रही थी। ऑटो के ड्राइवर रमेश को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी ऑटो में बैठी यह शांत और साधारण सी दिखने वाली महिला दरअसल जिले की सबसे सख्त और ईमानदार आईपीएस अधिकारी है। आर्या ने छुट्टी ली थी क्योंकि उनके छोटे भाई की शादी थी और वह चाहती थी कि इस बार वह एक अधिकारी की तरह नहीं बल्कि सिर्फ एक बहन की तरह घर जाए। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि अचानक रमेश ने कहा, मैडम आज मैं इस रास्ते से सिर्फ आपकी वजह से जा रहा हूँ, वरना मैं इस रोड से हमेशा बचकर निकलता हूँ। आर्या ने हल्के आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? इस रास्ते में क्या परेशानी है? रमेश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैडम इस रास्ते पर एक इंस्पेक्टर है, धीरज चौहान। वह बिना वजह ऑटो वालों का चालान करता है, पैसे वसूलता है और अगर कोई कुछ बोल दे तो मारपीट भी करता है। हम गरीब लोगों को देखकर उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि गुस्सा ही आता है। आर्या ने मन ही मन सोचा, क्या वाकई यह सब सच है? क्या एक पुलिस अधिकारी इतना गिर सकता है? कुछ ही दूरी आगे बढ़े थे कि रमेश हड़बड़ा गया। ओह नो मैडम, वही इंस्पेक्टर यहाँ खड़ा है। सड़क के किनारे सफेद पुलिस जीप, 2 कांस्टेबल और बीच में इंस्पेक्टर धीरज चौहान हाथ में लाठी और चालान बुक लिए खड़ा था। चेहरा घमंड से भरा हुआ, आवाज में अकड़ और आंखों में शक्ति का नशा। जैसे ही ऑटो उसकी नजर में आया उसने जोर से लाठी उठाकर इशारा किया, ओए पायलट, साइड में लगाओ गाड़ी। रमेश डर गया। ऑटो रुकते ही धीरज गरज कर बोला, इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहा था? सड़क तेरे बाप की है? दिख नहीं रहा कि चेकिंग चल रही है? रमेश सहमते हुए बोला, साहब मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। पर बात पूरी होने से पहले ही धीरज ने चिल्लाकर कहा, चुप, अब सीधे 5000 का चालान भरेगा। आर्या चुपचाप सब देख रही थी। रमेश ने कांपते हाथों से कागज निकाले और बोला, साहब कागज पूरे हैं, गाड़ी भी सही चल रही थी, प्लीज चालान मत काटिए। धीरज ने कागज देखे, सब बिल्कुल ठीक थे, लेकिन फिर भी बोला, कागज ठीक है तो क्या, चालान तो भरना पड़ेगा। अब 5000 नहीं तो 3000 दे दो, वरना तेरी ऑटो यहीं सीज कर दूंगा। रमेश डर कर बोला, साहब मेरे पास तो आज की अभी तक सिर्फ 300 रुपए की कमाई हुई है, 3000 मैं कैसे दूं? धीरज का गुस्सा भड़क गया। उसने रमेश का कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारा। तेरे जैसे गरीबों की वजह से ही देश आगे नहीं बढ़ता, पैसे नहीं तो गाड़ी क्यों चलाता है? ये देखकर आर्या से रहा नहीं गया। वह आगे आई और बोली, इंस्पेक्टर साहब ये गलत है, कागज सही है, गाड़ी सही चल रही थी, फिर आप चालान क्यों काट रहे हैं? धीरज ने घूर कर कहा, तू बीच में क्यों बोल रही है? अपनी औकात में रह, बहुत अकड़ है क्या? आर्या ने शांत स्वर में कहा, कानून सबके लिए बराबर है, गरीब आदमी को परेशान करना आपकी ड्यूटी नहीं है। ये सुनकर धीरज आग बबूला हो गया। अब मुझे कानून सिखाएगी तू? हवलदार, दोनों को थाने ले चलो। 2 कांस्टेबल आए और रमेश और आर्या दोनों को पकड़कर जीप में बैठा दिया। आर्या मन ही मन शांत थी। वह देखना चाहती थी कि इंस्पेक्टर कितना गिर सकता है। थाने पहुंचते ही हवलदार ने उन्हें बेंच पर बिठा दिया। धीरज ने कुर्सी पर बैठते हुए हंसकर कहा, अब आएगा मजा, बहुत बोल रही थी ना सड़क पर। तभी उसका फोन बजा। वह उठाकर बोला, हाँ बिल्कुल हो जाएगा आपका काम, केस में आपका नाम नहीं आएगा, बस पैसे तैयार रखना, बाकी सब मैं निपटा दूंगा। आर्या यह सब सुनती रही। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह इंस्पेक्टर सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि थाने के अंदर भी रिश्वतखोरी का रैकेट चला रहा है। कुछ मिनट बाद धीरज ने रमेश को अंदर बुलवाया। रमेश डरते हुए गया। धीरज ने कहा, सीधे 3000 दे दे वरना तेरी ऑटो जब्त, और आज के बाद किसी भी चेकिंग में पकड़ लिया तो तेरा रोज का धंधा बंद करवा दूंगा। रमेश रो पड़ा, लेकिन मजबूरी में उसने जेब से सिर्फ 2000 दे दिए, निकाले और कहा, साहब बस इतने ही हैं। धीरज ने पैसे जेब में रखे और बोला, अब उस औरत को भेज। रमेश बाहर आया और घबरा कर बोला, मैडम अब आपको बुला रहे हैं। आर्या अंदर गई। धीरज ने साथियों के सामने अकड़ दिखाते हुए कहा, नाम क्या है तेरा? आर्या ने सख्त आवाज में कहा, नाम से आपको क्या मतलब? मैं यहाँ क्यों हूँ वह बताइए। धीरज दिल मिला गया, बहुत बोलती है, अभी बता देता हूँ, जल्दी 2000 दे वरना जेल में डाल दूंगा। आर्या बोली, मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगी, आपने कानून को मजाक बना रखा है। धीरज चिल्लाया, हवलदार इसको लॉकअप में डालो, और आर्या को बंद कर दिया गया। असली तूफान थाने में उतरता है। करीब 1 घंटे बाद थाने के बाहर एक सफेद एसयूवी रुकी। वहां से तेज कदमों से उतर कर आए एसीपी रोहन मेहरा। थाने में दाखिल होते ही उन्होंने पूछा, किसने एक महिला को लॉकअप में डाला है? हवलदार घबराया, सर इंस्पेक्टर धीरज ने। धीरज बाहर आया और बोला, हाँ मैंने डाला है। क्या हुआ? रोहन ने कहा, मुझे वह महिला दिखाओ। धीरज लॉकअप के पास ले गया। जैसे ही रोहन ने अंदर देखा उनका चेहरा गुस्से से भर गया। इंस्पेक्टर, तुमने जिला आईपीएस अधिकारी आर्या सिंह को लॉकअप में डाल दिया, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? धीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लड़खड़ाती आवाज में बोला, सर मुझे नहीं पता था कि ये आईपीएस हैं। रोहन ने चिल्लाकर कहा, अरे इंसान
आपको पहचानने के लिए वर्दी तो नहीं चाहिए? तुम्हारी यह करतूत अब नहीं बचेगी। हवलदार ने तुरंत लॉकअप खोला और आर्या बाहर आई। उन्होंने पूरी घटना शांत स्वर में बताई। कैसे धीरज सड़क पर वसूली कर रहा था, कैसे रमेश से मारपीट की, कैसे दोनों को गलत तरीके से थाने लाया गया, कैसे पैसे लेकर केस दबाने की बातें कर रहा था। रोहन ने पूरी बात सुनी और बोला, यह इंस्पेक्टर सिर्फ निलंबन नहीं, जेल जाएगा। जिला प्रशासन थाने में पहुंचता है। रोहन ने तुरंत पूरी रिपोर्ट एएसपी और डीएम को भेज दी। मामला इतना गंभीर था कि कुछ ही घंटों में डीएम प्रखर राजपूत, एसपी मानसी द्विवेदी, विजिलेंस टीम और 2 आईएएस अधिकारी थाने पहुंच गए। थाना पूरे जिले की नजर में आ चुका था। डीएम ने धीरज की ओर देखते हुए कहा, तुमने किस अधिकार से एक महिला को बिना एफआईआर के लॉकअप में डाला? एसपी बोली, कागज सही होने पर भी चालान, पैसे वसूले, मारपीट, रिश्वत, तुम्हारा हर कदम आपराधिक है। विजिलेंस टीम ने बयान ली, सीसीटीवी फुटेज निकाली और पूरी जांच सामने आ गई। धीरज कई महीनों से सड़क पर से लेकर थाने तक वसूली कर रहा था। अंत इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी अगली सुबह थाने के बाहर कई गाड़ियां खड़ी थी। एएसपी ने आदेश दिया, इंस्पेक्टर धीरज को गिरफ्तार किया जाए। 2 पुलिसकर्मी आगे बढ़े। धीरज के हाथों में हथकड़ी लगाई गई। पूरा थाना देख रहा था। वह इंस्पेक्टर जो गरीबों से डराकर पैसे लेता था, आज खुद सलाखों के पीछे जा रहा था। आर्या ने शांत स्वर में कहा, यह कार्रवाई सिर्फ रमेश के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जिन्हें इसने डराया, धमकाया और लूटा।